का हिंदुस्तान जिंदाबाद, सूफियों का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे, हम अब कोई फैसले को कबूल करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान करो जो। या मोदी जी ने चादर भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ, अटल बिहारी ने भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ। आप बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे कि सरकार की शह पर इस पूरे मामले को भड़काया जा रहा है, उन्हें तूल दिया जा रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, जो भी उसके अंदर तंजीमें हैं, जो भी इस किस्म का काम कर रही हैं, वो खुद अपना मुहासबा करें कि क्या हम ये मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए ये मुफीद है उनके लिए। मुझे पता नहीं किस किस की मंदिर है, कहाँ का मंदिर है ना। मुल्क का अमन खराब होगा तो सिर्फ हमको नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। 7 को मारने से मुसलमान खत्म नहीं होने वाला। 20 करोड़ को खत्म करो तो खत्म हो जाएगा मुसलमान। बिल्ली को भी अगर शेर पंजा मारता है ना, तो बिल्ली पलट के एक पंजा जरूर मारती है। संभल और अजमेर की दरगाह शरीफ का मुद्दा आज मुंबई में भी तूल पकड़ा। मुंबई के हांडी मस्जिद में जो प्रमुख है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन से मांग की कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए, मस्जिदों का सर्वे की इजाज़त इसके आगे कोई भी निचली अदालत न दे। सीधे बात करते हैं इस मस्जिद के प्रमुख एजाज कश्मीरी जी से। कश्मीरी साहब, एक पक्ष जाता है निचली अदालत में, उन्हें लगता है कि वहाँ का सर्वे होना चाहिए, मेरिट के आधार पर निचली अदालत जो है सर्वे की इजाज़त देती है, दंगे होते हैं, पथराव होता है, फिर भी आप कह रहे कि निचली अदालत जो है निष्पक्ष नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएं और कहें कि ये मेरी ज़मीन है और कोर्ट मुझे सुने बगैर सर्वे का ऑर्डर दे दे, कौन सा अक्लमंद, कौन सा पढ़ा लिखा ये इस फैसले को मानेगा? दुनिया के कौन से कोने में कहा जाएगा कि ये फैसला हुआ है? ये फैसला नहीं, तानाशाही है। ये तानाशाही है कि आप अगले पक्ष को सुने बगैर कि सर्वे के लिए कोई अपील कर रहा है, आपका क्या कहना है? कम से कम उनको बिठा के सुना जाता। आज अर्जी दाखिल हुई, उसी वक्त निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, तो बिल्कुल हम तो समझ रहे हैं कि अदालतें जिस तरह से फैसला दे रही हैं सर्वे के ताल्लुक से, और जो एप्लीकेशन कबूल कर रही है, दरखास्तें कबूल कर रही हैं, ऐसा लगता है कि अदालतें किसी की बांदी हैं, कनीज़ गुलाम है, आका जो हुक्म दे रहा है वो हो रहा है। जो हिंदू पक्ष है उनकी दलील है कि संभल की घटना हो या फिर अजमेर दरगाह शरीफ, उन्हें लगता है कि उस जगह पर पहले हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर वहाँ पर इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, ऐसे में वो अपनी बात रखी। इसका अभी आप क्यों विरोध कर रहे हैं? 800 साल के बाद अजमेर शरीफ किसी को मंदिर दिख रही है। 800 साल हो गए गरीब नवाज की दरगाह को, और पूरे या तो आज से पहले जितने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, है ना, वो सब बेवकूफ़ थे या अनपढ़ जाहिल थे या उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ये माना जाए ये चंद चूचू के मुरब्बे पैदा हुए हैं, अंडे में से बच्चे निकले हैं, इनको पता चल गया। 800 साल से दरगाह शरीफ थी। कल को आप जहाँ चाहें, मैं कहता हूँ सबसे पहले याचिका दाखिल करना चाहिए ताजमहल के खिलाफ, कि हो सकता है ताजमहल के बारे में पढ़ लें, कहीं कोई किताब में होगा कि वहाँ पर भी कोई मंदिर रही होगी, और हम तो मुसलमान साथ देगा उसको, हम सपोर्ट करेंगे। ताजमहल के खिलाफ फैसला दाखिल करें, रिट पिटीशन दाखिल करें, और वहाँ पर जांच की सर्वे की मांग करें, खुदाई हो जाए, और खुदाई होने के बाद अगर कोर्ट फैसला दे दे कि भाई वहाँ मंदिर बनना चाहिए तो बनाए ना। ताजमहल क्यों नहीं बनाने की तैयार है? वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मालूम है कि उसका मुसलमानों से कोई मामला नहीं है, और वहाँ से पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, और मुगलों की बनाई हुई चीज़ है ना, मुगलों ने बनाया। मुगलों के नाम पे वो बहुत जालिम जाबिर लोग थे, तो उनके नाम से रोड बदलने के बजाय वो ताजमहल उठा के फेंक देना चाहिए। हम तैयार हैं साथ देने के लिए, करें ना। खाली मज़हब के नाम पर सियासत करना है और मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी साबित करना है, और एक तरफ झूठी जमहूरियत का नाम दुनिया में लेना है कि सबसे बड़ी सेकुलर और जमहूरियत पसंद मुल्क हम हैं और हमारे वहाँ इंसाफ होता है। ये नाटक बंद करें, जो सच्चाई है उस सच्चे चेहरे के साथ सामने आए। और मैं तो कहता हूँ संभल वाले मामले पर और ख़ास तौर पर अजमेर वाले मामले पर तो इस मुल्क की झूठी जमहूरियत पे से अदालत ने नकाब उठा के फेंक दिया दुनिया के सामने कि इस मुल्क की कानूनी हैसियत अब क्या रही है, कि 1991 का कानून होने के बाद खुलेआम उसका रद्द किया जा रहा है। आपने ये भी कहा आज अपनी तकरीर में कि कुर्बानी के लिए तैयार रही है, बाबरी को अगर कुर्बान होने नहीं दिया होता तो आज ये घटनाएं नहीं होती थी। अब एहसास हो रहा है ना कि बाबरी मस्जिद के मामले पर अगर हम लोग ने जो है खामोशी सब्र का दामन ना थामा होता तो ये नाबत ना पहुँचती। तो ठीक है, अब शहादत अगर मांगता है, हम शहादत के लिए तैयार है। मुल्क की आज़ादी के लिए शहादत दी थी, अब खुदा के घर और अजमेर के लिए शहादत के लिए तैयार है। हम किसी को मारने नहीं जा रहे।
गांधी जी मारने नहीं निकले थे ना, वो वाला बस जान देने के लिए जेल जाने के तैयार थे। हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, जान देने के तैयार हैं। हम मारेंगे किसी को नहीं, मगर हमें मार दो, लेकिन हम अब दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। कोई भी फैसला दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे, हम अब कोई फैसले को कबूल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल साफ, हमें मार के जेल में डाल दो या हमें नस्तनाबूद कर दो, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। आप में ताकत है, दादागिरी से मार पीट के ले लो, जैसे 7 बच्चे शहीद कर दिए, हमें भी शहीद कर दो, लेकिन हम सुबह क़यामत तक जैसे बाबरी मस्जिद की जगह को हम ज़मीन मस्जिद मानते थे, आज भी मानते हैं, और हम कभी किसी मस्जिद से दस्तबरदार होंगे नहीं। आप कह रहे कि आप इसके आगे चाहे जो भी फैसला आए, उस फैसले को, अदालत के फैसले को कबूल नहीं करेंगे किसी भी केस में। जब अदालत 1991 का पार्लियामेंट का कानून कबूल नहीं कर रही है ना, तो हम वो जो फैसला देते जाए, या तो पहले कानून खत्म करते। पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाके फैसला हो रहा है, हम उसको कबूल कर लें। एक निचली अदालत, पार्लियामेंट का कानून रद्द करने की ताकत किसमें है? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, बड़ी बेंच, निचली अदालत उसको रद्द करके फैसला सुना दे, है ना। और हम सब चीज कबूल करते रहे, हमारे लिए सारा कानून है, अदालत का भी कानून, पार्लियामेंट का भी कानून। और एक वो है, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते चर्चा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है निचली अदालत के फैसले पर उन्हें कहा है कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई ना करें। निचली अदालत को कह दिया संभल के मामले में। यहाँ से आप जो है सियासत का भी आरोप लगा रहे कि सरकार की शह पर तमाम चीज़ें की जा रही है, आखिर किस बुनियाद पर यह अपवाद? मैंने सरकार पे नहीं आरोप लगाया, मैंने कहा कुछ लोग हैं जिनके आगे हाथ बांधकर निचली अदालतें खड़ी हैं, गुलाम की तरह, बांदी की तरह। पिछले चीफ जस्टिस जो थे, अगर वो फैसला देके चले गए होते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। उन्होंने फैसला दिया नहीं, मामला अटका दिया, आज ये नौबत यहाँ खड़ी हो गई है। तो मामला ये है कि हुकूमत चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर हुकूमत इंसाफ पसंद होती तो पहला हुक्म नाफिज करती जो ऐसे शर पसंद है। या मोदी जी ने चादर भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ, अटल बिहारी ने भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ। हुकूमत को सीधा उठा के, शिव मंदिर है, याचिकाकर्ता कह रहा है कि शिव मंदिर है, वहाँ नहीं। मुझे पता नहीं किस किस की मंदिर है, कहाँ का मंदिर है ना, किस किस की मंदिर है, कहाँ का मंदिर है। इसलिए मैंने कहा ना कि ताजमहल के लिए भी पता कर लेना चाहिए, वहाँ कोई मंदिर होगी। लाल किला पता कर लो, वहाँ कोई मंदिर होगी। मुगलों की निशानी, अरे मुगल भगा दिए गए यहाँ से, और प्राइम मिनिस्टर उनके नाम पे बने हुए लाल किले से झंडा ले रहा है। उससे नेस्तो नाबूद करो लाल किले को, वहाँ मंदिर बनाओ और उस पर झंडा लगाओ, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाए। हम तो चाहते हैं, खाली मुसलमानों की मस्जिद और दरगाह दिखती है। ये गंदी सियासत है, बंद करो, इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। वो शेर है शायद राहत इंदौरी का, लगेगी आग शहर में तो आएंगे घर जद में सबके, इस शहर में हमारा मकान नहीं है, ऐसे कुछ शहर है, मुझको मालूम नहीं है। मुल्क का अमन खराब होगा तो सिर्फ हमको नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। आप कह रहे सभी को नुकसान होगा। यूपी प्रशासन ने संभल के मुद्दे पर कहा है कि वहाँ से पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की जान लेने का प्रयास किया गया, जबकि पुलिस कह रही थी कि पथराव मत करो। यूपी प्रशासन कितना ईमानदार है और वहाँ की हुकूमत कितनी सही सच्ची है, दुनिया को मालूम है ना। एक अधिकारी, पुलिस का डिपार्टमेंट का आदमी किस तरह का बयान दे रहा है, एक डिपार्टमेंट का आदमी ऐसा बयान दे सकता है न्यूज़ चैनल में बैठकर, है ना। तो कितने ईमानदार, कितने इंसाफ पसंद है हमको मालूम है। अगर इतने इंसाफ पसंद होते सुप्रीम कोर्ट लधारता नहीं इनको। तो रहने दीजिए, जाने दीजिए, है ना। हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं, खाने का और होते हैं। यूपी हुकूमत का हाल वही है। इसके आगे आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ तक हम में ताकत है, अमन के साथ, मैंने पहले कहा, हम मरने नहीं जा रहे, हम शहादत के लिए तैयार हैं, जेल जाने तैयार हैं। जो हमसे बंद पड़ेगा, अपने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए, दरगाहों की हिफाजत के लिए, गरीब नवाज की, अपने हक के लिए हम हर वो पहलू कदम उठाएंगे और लोग उठाने के तैयार हैं। जाते जाते आपकी जो आज की पूरी तकरीर थी, आप काफ़ी इस तकरीर के दौरान इमोशनल भी हुए, काफ़ी चीज़ें आपने कही, तो आप पर यह भी आरोप लग सकता है कि आपने जो है यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें एक तरह से भड़काने का प्रयास किया। आप कह रहे थे कि 1 करोड़ कुर्बान हो जाए, 3 करोड़ कुर्बान हो जाए, चल जाएगा, लेकिन 17 करोड़ तो फिर भी हम रहेंगे, हम शहादत के लिए तैयार हैं। मैंने शहादत की बात की है, मैंने मारने की बात नहीं की है। भड़काना क्या हुआ इसको? मैं शहादत के लिए तैयार हूँ ना। 7 शहीद हुए ना, तो जैसे वो शहीद हुए हम भी शहादत के लिए तैयार है ना। हम किसी को मारने नहीं जा रहे। कर दो शहीद, हमको भी मार दो, गोली आके चौराहे पर डाल दो जेल में, तब भी हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। कितने मारेंगे? 7 को मारने से मुसलमान खत्म नहीं होने वाला। 20 करोड़ को खत्म करो तब खत्म हो जाएगा मुसलमान। भड़काने वाली बात नहीं है। आप इतना जुल्म कर दोगे किसी के ऊपर तो आखिर आदमी अपनी आवाज भी ना निकाले। किसी का घर लूट लो, मकान लूट लो, सब कुछ लूट लो, आप बोलो आह भी ना करो, तो ये तो जुल्म की इंतहा कर रहे हो आप।
ऐसा ना करो। बिल्ली को भी अगर शेर पंजा मारता है ना तो बिल्ली पलट के पंजा ज़रूर मारती है। विक्रम से बात करने के लिए तो ये थे एजाज कश्मीर। इनका कहना है कि जुल्म की इंतहा हो गई है, ऐसे में इस देश में अमन कायम रहे और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस देश में अमन बनाकर रखे। मुंबई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया संभल और अजमेर शरीफ दरगाह के मुद्दे पर। मुंबई के जितने भी बड़े मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, वो काफ़ी नाराज़। हमारे साथ रज़ा अकादमी के सईद नूरी साहब, उनसे बात करते। नूरी साहब, आज आखिर क्या वजह हो गई कि आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह से आंदोलन करना? संभल की जामे मस्जिद पर जो हुकूमत ने बल्कि कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया, ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद एक मरतबे सर्वे हो चुका, फिर दोबारा सर्वे वहाँ पर करने के लिए लोग पहुँचे और वो भीड़ के साथ पहुँचे, नारे लगा रहे थे। और उसके बाद फिर वहाँ पर 7 मुसलमान की शहादत हो गई और ना मालूम कितने गिरफ्तार हो गए, कितने ज़ख्मी हो गए। तो इस किस्म की जो बातें हुई और उसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक के ताल्लुक़ से ये बोला गया कि उनके मज़ार पाक के नीचे मंदिर है, उससे आवाम के अंदर एक बहुत ही गम गुस्सा है और नाराज़गी है कि हुजूर गरीब नवाज़ जो शहंशाह हिंदुस्तान हैं और औलिया के सरदार हैं और पूरी दुनिया का मुसलमान उनसे अक़ीदत रखता है, वहाँ के ताल्लुक़ से ऐसी बात करना, तो इससे लोगों के अंदर नाराज़गी है। आज तमाम मसाजिद में, मस्जिदों में दुआई की गई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए और इस किस्म के जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। आप निचली अदालतों पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? उनका कहना है कि जो आई चीज़ है उसमें हमने सर्वे का आदेश दिया गया। जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, उसी का पालन प्रशासन कर रही थी, लेकिन आप निचली अदालतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून जो बना हुआ है और उसके साथ इस किस्म की बातें होना, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने उस जो ऑर्डर आया है, तो क्या ऑर्डर आया कि उसको रोक दिया है उसने। तो इस किस्म की छोटी कोर्टें अपना एतमाद खो रही हैं। हमारी गुजारिश है कि इंसाफ जहाँ पर कायम रहेगा, पूरी दुनिया में जहाँ पर इंसाफ कायम रहेगा वहाँ पर अमन व अमान कायम रहेगा, जहाँ पर इंसाफ नहीं रहेगा वहाँ पर अमन कायम नहीं रहेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि मस्जिदों और दरगाहों को बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए भी समाज को तैयार रहना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों आपको कहना पड़ रहा है? देखिए, जो हरकतें हो रही हैं उसके लिए आदमी को चाहिए कि वो कानूनी तौर पर जो कुछ भी हो सके, हत्तल इम्कान उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो कानूनी तौर पर कार्रवाई का जवाब दे और कोर्ट कचहरी पर में जाए और इंसाफ जो है इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से वहाँ से हासिल होगा। आप बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे कि सरकार की शह पर इस पूरे मामले को भड़काया जा रहा है, उन्हें तूल दिया जा रहा है इस पूरे मामले। देखिए, जो भी उसके अंदर तंजीमें हैं, जो भी इस किस्म का काम कर रही हैं, वो खुद अपना मुहासबा करें कि क्या हम ये मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए ये मुफीद है उनके लिए। अगर वो उसको मुफीद समझते हैं तो और बात है, वरना दुनिया में कोई इसको अच्छा नहीं बोलेगा। लड़ाई झगड़ा फसाद, इसके हर आदमी, हर शहरी इसके ख़िलाफ़ होगा। वो हिंदू मुसलमान कोई पार्टी की बात नहीं है, झगड़ा फसाद उसके खिलाफ रहेगा। अमन कायम रखें, आदमी अपने अपने तौर पर कानून बना हुआ है, उसके दायरे में रहकर जो चाहे वो करे। हिंदू पक्ष जो है इन दोनों ही मामले में, उनका कहना है कि उस जगह पर आज भले ही मस्जिद हो या दरगाह हो, लेकिन पहले वहाँ पर हिंदू धार्मिक स्थल था, मंदिर था, जिसे तोड़कर जो है आक्रांताओं ने वहाँ पर इस्लामिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये इसी किस्म की बात बुद्ध बोलना शुरू कर दें कि ये जो मंदिर बना हुआ है इसके नीचे बुद्ध का हमारी यादगार थी और हमारी मंदिरें थी, तो ये तो अमन अमान ख़त्म हो जाएगा। यानी आप मेरे घर के पास आ जाएं, आप मुझ पर दावा करें, मैं आप पर दावा करूं, जो एक कानून बन गया है उस पर अमल करें तो ही अमन अमान कायम रहेगा, वरना झगड़ा तो चलता ही रहेगा। उसके पहले और कोई आ जाएगा कि यहाँ पर मंदिर से पहले ये था, गिरजा से पहले ये था, मस्जिद से पहले वे था। तो इसीलिए कानून जो बना दिया गया है उस पर अमल करें। आखिरी सवाल मेरा, आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि काफ़ी हमने देखा संभल में जो है कुछ लोगों की जानें चली गई, अब दरगाह शरीफ को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आ रही, ऐसे में आपकी क्या अपील होगी? हम ये चाहेंगे कि अगर हुकूमत चाहे तो अमन व अमान कायम कर सकती है, हुकूमत अमन व अमान कायम करें और हुकूमत की बात पर अमन व अमान कायम करने में जितने लोग ताउन कर सकते हैं वो अमन व अमान कायम रखें। किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा फसाद बर्पा ना करें, उससे हमारे मुल्क की बदनामी सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी होती है। सब्र और तहम्मुल से काम ले और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा।
यूपी प्रशासन जो है उनका कहना है कि जब वो सर्वे करने गई थी टीम तो उन पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस को चुन चुन कर मारने का प्रयास किया गया। वो तो इन तमाम बातों का जो जवाब है वो वीडियो के अंदर मौजूद है। देने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने गोली मारी, किसने पत्थर मारा, कोई कौन जुलूस निकाल कर लेकर गया, कौन नारे लगा कर मस्जिद की तरफ गया। वो तमाम चीज़ें उसको दोहरा के ज़ख्म को ताज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो और तमाम चीज़ों के अंदर मौजूद है, लोगों ने देख लिया है। आखिरी सवाल जाते जाते, रज़ा अकादमी की भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले पर? देखिए, हम अपने मौक़िफ़ पर जो कल मस्जिद थी वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। हुज़ूर गरीब नवाज़ का आस्थाना था, है और रहेगा। हम नहीं बल्कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के मानने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम उनके आस्थाने को मानते हैं। तो जिस तरीके से जो चीज़ जहाँ पर है वो कायम रहेगी। यही हमारी गुजारिश है और यही हमारा मुतालबा है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि हिंदुस्तान में अमन कायम बना रहे, साथ ही में जो सरकार है वो तो ये लागू करे कि पूरे देश में कहीं पर भी ऐसी दोबारा घटनाएं न हो। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।